नमस्कार, आप देख रहे हैं सरगुजा न्यूज़ टुडे, आपकी सोच से भी तेज। आज का मुख्य समाचार इस प्रकार है। वन अधिकार पट्टा जांच दल रायपुर द्वारा ग्राम पंचायत का किया गया औचक निरीक्षण और पात्र अपात्र हितग्राहियों की ली गई जानकारी। गिरधर कुमार, सरगुजा न्यूज़ टुडे संवाददाता। छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार आज दिनांक 23 दिसंबर 2021 को सरगुजा जिला अंतर्गत ग्राम लालमाटी, सीतापुर, देवगढ़, मैनपाट, बंदना, बतौली एवं बासेन ग्राम पंचायत में कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रायपुर के अपर संचालक AR नवरंग एवं आदिवासी विकास विभाग सरगुजा के सहायक आयुक्त JR नागवंशी, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य एवं सचिव द्वारा लालमाटी, सीतापुर, देवगढ़, मैनपाट, बंदना, बतौली, बासेन ग्राम पंचायत के सचिवों से वन अधिकार पट्टों के पात्र अपात्र हितग्राहियों के संबंध में जांच दल के द्वारा जानकारी ली गई। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत लालमाटी में वन अधिकार पत्र जांच दल कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रायपुर के अपर संचालक AR नवरंग एवं आदिवासी विकास विभाग सरगुजा के सहायक आयुक्त JR नागवंशी, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य एवं सचिव द्वारा वन अधिकार पट्टा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्ग के पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की जानकारी ग्राम पंचायत लालमाटी के सचिव सोहरू मानिकपुरी से ली गई। ग्राम पंचायत लालमाटी के सचिव सोहरू मानिकपुरी द्वारा बताया गया कि कुल 446 वन अधिकार पत्र पट्टा के दावे प्रस्तुत किए गए, जिसमें से लालमाटी में 446 आवेदन प्राप्त हुए थे। 159 आवेदन पात्र पाए गए, जिसमें 159 वन अधिकार पट्टा का वितरण किया जा चुका है। 446 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आदिवासी वर्ग के 362 आवेदन प्राप्त हुए थे। 159 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है एवं आदिवासी 203 तथा OTFD 84 आवेदनों की निरस्तीकरण की गई है। आज हम हैं ग्राम पंचायत लालमाटी में, जहां पट्टों के निरस्तीकरण के संबंध में उच्च अधिकारी आए हुए हैं, जांच दल आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह के आज निरस्तीकरण के संबंध में कार्यवाही की गई है और उनसे आज की कार्यवाही के संबंध में जानकारी लेते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले आप अपना नाम। देखिए, ये जो वन अधिकार पट्टा, जिसको आप पट्टा बोलते हैं, जी हाँ, सरकारी हिसाब से वन अधिकार पत्र कहा जाता है जी। और इसके वितरण की कार्यवाही 2008 से चल रही है शासन के निर्देशानुसार, और समय समय पर इसमें पुनरीक्षण हुआ है। जी हाँ, और शासन के ध्यान में ये आया कि हम जितने दावे प्राप्त कर रहे हैं और जितना स्वीकृति हो रही है उससे ज़्यादा निरस्त हो रहे हैं, तो निरस्तीकरण की संख्या ज़्यादा है। और इस संबंध में जगह जगह पुनर्विचार हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा, और इसके बाद ये मामला जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि इसको पुनरीक्षण किया जाए, पुनः विचार करके और अच्छे से छानबीन करके और इस पर कार्रवाई की जाए। इसके तहत शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में जितने भी निरस्त प्रकरण हैं उसका पुनरीक्षण किया गया। पुनरीक्षण के बाद संबंधित दावाकर्ता हितग्राही को किस कारण से निरस्त हुआ है उसके कारणों सहित उन्हें सूचना दी जाए और उन्हें सूचना दे करके उन्हें अवगत कराया जाए। और पुनरीक्षण के दौरान कुछ आवेदन ऐसे होंगे जो पात्र होंगे, उन्हें वन अधिकार पत्र दिया जाए। इस निर्देश के तहत जो है सरगुजा जिले में 48,170 आवेदन जो निरस्त हुए थे उसका पुनरीक्षण किया गया। और ये सबसे पहले ग्राम सभा स्तर पर हुआ, ग्राम सभा स्तर के बाद अनुभाग स्तर से हुआ, अनुभाग स्तर से जिला स्तर पर हुआ, और जिला स्तर पर सब प्रकरणों का छानबीन करके और वर्तमान में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 48,170 में मात्र 314 दावे ही सही पाए गए और बाकी सभी दावे जो है अपात्र पाए गए, उसको निरस्त किया गया। और अंतिम निरस्तीकरण तभी होगा जब जिला स्तर पर उसका छानबीन पूरी तरह से हो जाए। इसके लिए ग्राम स्तर में भी सुनवाई हुआ, ग्राम सभा स्तर पे अनुभाग स्तर में सुनवाई हुआ, और उसके बाद
अपील के तहत जिला स्तर पे भी सुनवाई हुआ सामान्य कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। उसमें और 3 अशासकीय सदस्य हैं, आदि बाबा हैं, अनिमा किरकेट्टा जी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं और डीएफओ साहब हैं और सहायक आयुक्त सचिव होता है, कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से विधिवत सुनवाई करके और पुनः छानबीन की गई और मात्र 314 दावे ही सही पाए गए, जिसका हमने वन अधिकार पत्र स्वीकृत किया है, उसके वितरण की कार्यवाही जारी है और शेष दावे जो है अपात्र पाए गए, अस्वीकृत हुआ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कई कारणों से अस्वीकृत हुए हैं, चाहे वो गोचर मत का हो, पहाड़ चट्टान मत का हो, 13 दिसंबर 2005 के बाद कब्जा किया हो या नर्सरी का भूमि हो, सड़क रास्ता हो या और अन्य कारण हैं जिसके कारण से जो है निरस्त हुए हैं और निरस्तीकरण का सूचना संबंधित हितग्राहियों को दिया गया है। उसी का रैंडम चेकिंग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय से, हमारे आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से हमारे वरिष्ठ अधिकारी अपर संचालक AR नवरंग साहब आए हुए हैं और आज जो है हमने रैंडम चेकिंग के तौर पर सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के एक गाँव, मैनपाट ब्लॉक के एक गांव बंदना और सीतापुर ब्लॉक का देवगढ़ और बतौली ब्लॉक का बासेन और लुंड्रा ब्लॉक का, ये अभी हम जहां खड़े हैं लाल माटी, इसका हमने रैंडम चेकिंग किया। और जिस तरह से यहाँ पर हमने रैंडम चेकिंग के तहत जिस तरह से हरि किशुन का देखा, वो सामने यहाँ पर खड़े हैं, वो पड़त भूमि का दावा किए थे, उसके कारण जो है उनका अपात्र हुआ, आपके सामने स्पष्ट है। तो अधिकांश जो है इस तरह के कारणों से निरस्त हुए हैं और इसको जो है लेकर के और हमारे वरिष्ठ अधिकारी AR नवरंग साहब ये आयुक्त आदिवासी विकास में सबमिट करेंगे, वहाँ अपना प्रतिवेदन देंगे और उसके आधार पर मुख्य सचिव महोदय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये शपथ पत्र देंगे और उन्हें अवगत कराएंगे कि ये जो निरस्तीकरण हुआ है ये जिनाइन कारणों से हुआ है। इस तरह से ये कार्यवाही चल रही है। और एक बात और आपको बता दूं कि वन अधिकार पत्र वितरण की कार्यवाही या दावा करने की कार्यवाही कोई अंतिम तिथि आज नहीं है, न आगे भी कोई निश्चित नहीं है। जब भी यदि कहीं ऐसा कोई मामला आता है कि कोई वास्तव में काबिज है और वास्तव में वो पात्र है, तो उसको कभी भी दावा करके और उसको छानबीन करके वन अधिकार समिति जो है ग्राम सभा में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका विधिवत अनुभाग स्तर से पास होने के बाद हमारे जिला स्तर में भेज सकते हैं और उसको छानबीन करके दिया जा सकता है। सर ये बताएं कि ग्राम पंचायत लाल माटी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग में कितने हितग्राही पात्र एवं अपात्र पाए गए? देखिए, लाल माटी में अभी अभी आप लोगों के सामने हमने परीक्षण किया है और देखा है, उसके आधार पर ये लाल माटी में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल आवेदन प्राप्त हुआ था 446 और उसमें से कुल पात्र 159 हुए और 159 जो है वितरण भी हो चुका है। लेकिन जो 446 आवेदन प्राप्त हुए थे उसमें से ST के माने आदिवासी वर्ग के 362 आवेदन प्राप्त हुए थे और आदिवासी वर्ग से ही 159 दावे जो है स्वीकृत किए हैं, जिसको वितरण भी किया जा चुका है। और OTFD जो गैर आदिवासी वर्ग के हैं वो 84 आवेदन प्राप्त हुए थे, 84 के 84 पूरे आवेदन अपात्र हुए हैं और वितरण उसका एक भी नहीं है। और इस तरह से निरस्तीकरण की जो अनुशंसा की गई वो आदिवासी वर्ग का 203 और OTFD मतलब गैर आदिवासी वर्ग का 84, टोटल जो है 287 अपात्र हुए हैं, अस्वीकृत हुए हैं। उसकी अस्वीकृति की अनुशंसा यहाँ से की गई है।